हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। वेल गाइस, किसी व्यूअर ने बोला है कि सर बीइंग का इस्तेमाल सिखाइए, BEING बीइंग। हालांकि 3 साल पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था बीइंग के ऊपर। चलिए फिर भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, वैसे तो अगर आप पूरे बी को समझेंगे ना, BEB, तो ये बहुत बड़ा एक खेल है। बी के अंदर ही इज़ारम होते हैं, वाजवर है, बी है, बीइंग है, बीन है, बहुत कुछ है। लेकिन अभी मैं सिर्फ बीइंग की बात करता हूँ। तो बीइंग को मतलब 4 तरीके से अगर देखें तो इसका इस्तेमाल है गाइस। जो सबसे पहला जो तरीका है वो आप में से सबको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि अगर मुझे ऐसा बोलना है कि यार एक टीचर होने के नाते, अगर मुझे ऐसा बोलना है, एक हस्बैंड होने के नाते, एक पिता होने के नाते, एक बेटा होने के नाते, तो जब भी आप हिंदी में ऐसा सोचते हैं कि ऐसा होने के नाते, अगर अंग्रेज़ों के हिसाब से देखें तो आप कोई चीज़ हैं, तो आप हैं, तो चूंकि आप वो हैं तो आपको ये करना चाहिए। मान लीजिए आप टीचर हैं, तो चूंकि आप एक टीचर हैं तो भाई आपको काफ़ी चीज़ें आनी चाहिए, आपको सही से बात करनी चाहिए। तो अगर ये सिचुएशन है तो यहाँ पर हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, लाइक बीइंग अ टीचर। अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि बीइंग अ टीचर आई शुड टॉक टू एवरीवन पोलाइटली। या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि सिंस आई एम अ टीचर, या ऐसे भी कह सकता हूँ कि एज आई एम अ टीचर आई शुड टॉक टू एवरीवन पोलाइटली। तो यही वाली बात है कि जब भी किसी को ये दिखाना है कि कोई बंदा इस पोजीशन को वो रखता है, तो हम कह सकते हैं कि चूंकि तुम पिता हो, तो एक पिता होने के नाते तुम्हें अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? तो वहाँ पर आप बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। तो एक पिता होने के नाते बीइंग अ फादर, एक बेटा होने के नाते बीइंग अ सन, एक भाई होने के नाते बीइंग अ ब्रदर, तो आप यहाँ पर बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे आप बोलेंगे कि बीइंग अ ब्रदर, फिर कॉमा लगाइए, फिर एक सेंटेंस बोले कि बीइंग अ ब्रदर आई शुड थिंक अबाउट माई सिस्टर्स, मुझे अपने बहनों के बारे में सोचना चाहिए। ओके, बीइंग अ सन, एक बेटा होने के नाते आई शुड टेक केयर ऑफ माई फादर, मुझे अपने पिता की देखभाल करनी चाहिए। तो ये पहला तो बिल्कुल समझ में आपके आ गया होगा कि BEING बीइंग का जो पहला इस्तेमाल है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा इस्तेमाल है बीइंग का गाइस, वो देखा गया है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, अब वो मान लीजिए रूड है नहीं, ओके, लेकिन वो रूड बनने की कोशिश कर रहा है, वो ऐसा दिखा रहा है कि वो रूड है। मान लीजिए कि वो सिली है नहीं, सिली नहीं है, मतलब थोड़ा पागल सा नहीं, बट वो सिली बन रहा है, सिली बनने की कोशिश कर रहा है। ओके, मान लीजिए कि वो लेजी नहीं, वो लेजी बनने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर भी हम बीइंग का इस्तेमाल करेंगे और हम बोलेंगे कि वाई आर यू बीइंग सो रूड, तो यार रूड क्यों हो रहा है। तो हिंदी में अगर आप सोचे तो क्यों हो रहा है, क्यों बन रहा है। अंग्रेजों के हिसाब से सोचे तो कोई ऐसा पर्सन जो कि रूड नहीं है, बट अभी कंटिन्यूटी में ऐसा लग रहा है कि वो रूड होने की कोशिश कर रहा है। जो एडजेक्टिव उसका नहीं है, उस एडजेक्टिव को धारण कर रहा है, यानी कि रूड कभी है नहीं बट रूड बनने की कोशिश कर रहा है। तो हम इसे आराम से बोल सकते हैं, व्हाई आर यू बीइंग सो रूड, व्हाई आर यू बीइंग सो लेजी टुडे, यार तो इतना आज सुस्त क्यों हो रहा है भाई, व्हाई आर यू बीइंग सो सिली, तो इतना सिली क्यों हो रहा है भाई, हम ऐसे करके बोलेंगे। तो बीइंग का ये दूसरा इस्तेमाल है। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। तो ये भी हो गया। अब अगर मैं तीसरे इस्तेमाल की बात करूं तो बीइंग को आप पैसिव के रूप में आपने देखा होगा, और पैसिव में ही इसका इस्तेमाल आपको दिखाई देगा, और वो भी पैसिव कंटिन्यूटी वाला। अगर मैं अभी बोलूं कि भाई एक वीडियो शूट किया जा रहा है, अगर मुझे सेंटेंस बोलना है कि एक वीडियो शूट किया जा रहा है, तो मैं कैसे बोलूँगा कि अ वीडियो इज़ बीइंग शॉट, अ वीडियो इज़ बीइंग शॉट। मैं चाहूँ तो बाय मी लगा दूँ कि वीडियो इज़ बीइंग शॉट बाय मी, तो ये पैसिव के अंदर आता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव है, उसी प्रकार से मैं पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव बोल सकता हूँ कि येस्टरडे अ बॉय वाज बीइंग बीटन है, यानी कि कल यहाँ पर एक लड़का मार खा रहा था, बॉय वाज बीइंग बीटन, उसे पीटा जा रहा था, बीइंग बीटन। तो आपने वाज लगाया फिर बीइंग लगाया, तो आप जब पैसिव पढ़ेंगे कंटिन्यूटी वाला तो उसमें आपको बीइंग लगाना आ जाएगा। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिव में आपको इज आर एम के साथ बीइंग लगाना है, लाइक आई एम बीइंग स्कॉल्डेड, यू आर बीइंग टॉट, फूड इज बीइंग कुक्ड, पास्ट के अंदर वाज वर्ब के साथ बीइंग लगाना है, दैट फूड वाज बीइंग कुक्ड येस्टरडे, आई वाज बीइंग स्कॉल्डेड येस्टरडे, इस तरीके से। तो ये भी हो गया। अब अगर चौथा मैं इसका इस्तेमाल बोलूँ तो चौथे इस्तेमाल मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स मैंने देखे जिसके साथ हम बीइंग लगाते, लाइक मैंने बोला कि एन्जॉय, मैंने बोला आई एन्जॉय बीइंग विद माई फ्रेंड, यानी कि अपने दोस्त के साथ ना होना मैं बड़ा एन्जॉय करता हूँ। आई एन्जॉय बीइंग सिली, मुझे सिली होना अच्छा लगता है, मैं एंजॉय करता हूँ। तो आप एंजॉय जैसे बोलेंगे तो आप एंजॉय के साथ बीइंग लगा सकते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे आपने लव के साथ लगा दिया, आई लव
बीइंग इन हिज कंपनी, मुझे उसके कंपनी में उसके साथ रहना बड़ा अच्छा लगता है, मतलब मैं बहुत ही पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ इस चीज़ को। ओके, आप लाइक भी लगा सकते हैं कि आई लाइक बीइंग विद द विलेजर्स, मुझे गांव वालों के साथ होना बड़ा अच्छा लगता है, तो ऐसे आप बीइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हेट भी लगा सकते हैं कि आई हेट बीइंग हेयर, मुझे यहाँ बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं, मैं बड़ा नफरत करता हूँ यहाँ रहने से, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। आई हेट बीइंग विद दोज गाइज, मुझे उन लोगों के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अच्छा नहीं है, मैं पसंद नहीं करता हूँ। तो आप समझ रहे हैं। उसके बाद स्टॉप में भी लगा सकते हैं कि स्टॉप बीइंग सो रूड यार, ज़्यादा रूड मत हो यार, रूड होना बंद करो, स्टॉप बीइंग सो रूड, स्टॉप बीइंग सो लेजी, लेजी होना बंद करो यार, स्टॉप बीइंग सो लेजी, इस तरीके से। और स्टॉप बीइंग सो सिली, सिली होना बंद करो, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। तो ये बीइंग है, BEING, बीइंग है। तो ये 4 इस्तेमाल हैं जो मैंने देखे हैं, और ये बिल्कुल इस्तेमाल होते हैं, हमेशा इस्तेमाल होते हैं, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। तो आई होप कि जिन्होंने पूछा है कि बीइंग क्या होता है वो समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।